दर्शकों, हमारे नगर के कई युवा जिन्होंने आधुनिक शिक्षा में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वे विदेशों के शहरों में अपनी प्रतिभा के बल पर व्यवसाय भी करते हैं। साथ ही भारत के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में अपनी प्रतिभा से वहां के कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस देश में भी हमारे देश के कई युवा हैं जो अपने कैरियर या अपने किसी भी व्यावसायिक मिशन को लेकर वहाँ वे न केवल निवास कर रहे हैं बल्कि वहाँ के सार्वजनिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान को कायम कर रहे हैं। ऐसे ही एक मंदसौर शहर के युवा हैं हर्ष मिश्रा, जो इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं और वे विगत लगभग 8 वर्षों से यूरोप और अमेरिका के देशों में रहकर अपना कैरियर निर्धारित कर रहे हैं और इन दिनों वे ऑस्ट्रेलिया में है। हर्ष, हम आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय युवाओं के साथ पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, उनके साथ जो हिंसा हुई, तो वो क्यों हुई और अब वहाँ की स्थिति क्या है? जी, इसके 3 मेन रीजंस होते हैं कि जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय युवकों के साथ जो घटनाएं होती हैं। सबसे मेन रीज़न है आपसी वायलेंस, जिसका मतलब कि मोस्टली जो कि यहाँ से इंडियंस वहाँ जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, वो अपनी खुद का एक ग्रुपिज्म और कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण ऑलरेडी वहाँ के लोगों में थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का एक डर है कि ये इंडियंस आके हमारी जॉब्स ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हम लोग हमारा पूरा पैसा लगा के वहाँ जाते हैं और डेफिनेटली उन लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसमें अगर हम हमारी कम्युनिटी भी बना लेंगे तो एक्चुअली वो एक आग में घी डालने के समान बात हो जाती है। तो यही एक रीज़न है जिस कारण से ब्रजेश जी वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। बट दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि देर रात को हमको थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए कि अगर हम किसी एरिया में हैं जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी आंखें खुली रखें, इधर उधर देखें। जो एक रॉबरी जो होती है, रॉबरी में भी क्योंकि एक स्किन का भेदभाव होता है तो उसमें हम लोग अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उस कारण से भी हम इस चीज़ में फंस सकते हैं। अच्छा हर्ष, ये बताएं आपकी ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में आप रहते हैं? मैं एडिलेड में रहता हूँ। एडिलेड में कौन से वर्क में आप लगे हुए हैं? मैं वहाँ की माइनिंग इंडस्ट्रीज और ग्रेन इंडस्ट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, उनके क्वालिटी ऑडिट करता हूँ और साथ ही साथ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके साथ रिसर्च करता हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि भारत के कई युवा तुम्हारी तरह हैं जो अच्छी उच्च या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर अब्रॉड में ही है, तो ये कहाँ तक धारणा सही है या ठीक है? ये धारणा बहुत हद तक सही नहीं है जी। बिकॉज एब्रॉड में अगर हम जाते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारी इंटरनल इच्छा ये है कि हम उन लोगों के साथ मिल के काम करेंगे तभी हम वहाँ सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम वहाँ पे हमारी कम्युनिटी, हमारे ग्रुप इस तरीके के भावना को लेकर एब्रॉड सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाएंगे तो वो एक लेवल तक सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे आप 2 साल में ही ये समझ जाएंगे कि लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एक आपका सोशल ग्रुप बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से अधिकतर लोगों को ये समझ में आता है। और आपने सुना भी होगा ब्रजेश जी कि लोग आके बोलते हैं वहाँ पे हम अकेले रह गए, वहाँ पे कोई हमारी कम्युनिटी नहीं है, तो इस भावना से अब्रॉड जाना सही नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि चूंकि आप यूरोपीय अमेरिकी देशों में भी जॉब के लिए रहे हैं, अब इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है, तो भारतीय युवाओं के लिए अब्रॉड में सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? उपयुक्त जगह इस समय तो मैं कहूँगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि यूरोप तो अभी इकोनॉमी से इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना अभी की, अगर जॉब पर्सपेक्टिव से आप जाते हैं तो सही है, बट हाँ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वो ज़्यादा बेस्ट है। जी हाँ। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि हर्ष, मंदसौर शहर में जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई